नमस्कार दोस्तों। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे। इनके जीवन में जो भी घटनाएं होने वाली हैं उस पर बात करेंगे। और अभी ये व्यापार करते हैं, कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि व्यापारिक दृष्टिकोण से ग्रोथ व सफलता के लिए कब योग बने हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आइए देखते हैं। पहले हम पॉजिटिव वे में बात करते हैं। तो ये हाथ करोड़पति वाला हाथ है। अगर मैं किसी व्यक्ति के बारे में ये बात कहता हूं तो इसका कोई तार्किक आधार होता है। बिना तार्किक आधार के ये बात कहना असंभव है। और आप इस तार्किक आधार को समझेंगे तो आप भी चीज़ों को जस्टिफाई बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। करोड़पति लोग 3 वजह से होते हैं। पहला, एक इनको पैतृक संपत्ति मिलती है। जो कहते हैं कि गोल्ड स्पून या सिल्वर स्पून लेके व्यक्ति जन्म लेते हैं, उस हिसाब में लोग करोड़पति होते हैं। दूसरे, जो अपने दम पर बने होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पहले गरीबी को देखा होता है, उसके बाद ये करोड़ों कमाते हैं। और तीसरे व्यक्ति जो कि आकस्मिक धन लाभ से बने होते हैं। समझिएगा बात को। आप सडन चल रहे हैं अपने लाइफ में और अचानक आपको करोड़ों की संपत्ति मिल गई, या फिर कोई सट्टे में आपने करोड़ों जीत लिया, या फिर कहीं छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और आपको करोड़ों आ गया। तो 3 तरीके से लोग करोड़पति बनते हैं: भाग्य से, कर्म से और अति भाग्य से। ये 3 तरीका होता है। तो अब आपको समझना है कि ये जो हाथ की बनावट होती है, इसमें आप किस तरीके के करोड़पति हैं। तो यहां पर इनका हाथ जो है ना, ये पारिवारिक रूप में करोड़ों के मालिक को बता रहा है। मतलब ये बहुत ही अच्छे परिवार से आते हैं, अच्छे करोड़पति के परिवार से आते हैं। और ये क्या करेंगे, इस पर आगे बात करेंगे। तो ये आप कैसे समझेंगे? तो यहां पर आपको समझना है कि आपकी हथेली आपको हर चीज दिखा और समझा देती है। अगर हथेली गुलाबी है, मुलायम है, गद्देदार है, रेखाओं की बनावट अच्छी है, मतलब आपका जीवन अच्छा, आप अच्छे परिवार से आते हैं। गुलाबी हथेली है, सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं, और धन के योग भी इनके हथेली पर बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं। तो मतलब ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति धन लाभ को प्राप्त करते, प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये बचपन से ही करोड़पति होते हैं और आगे भी अपने दम पर करोड़ों कमाते हैं। इसका 2 कारण है, वो भी मैं बताऊंगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक दिख रही होगी सुई की तरह पतली भाग्य रेखा। चूंकि हाथ पर रेखाओं की बनावट ऐसी है ना कि वो पतली दिख रही है, लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे तो एकदम आपको विजिबिलिटी के साथ ये भाग्य रेखा दिखेगी। एकदम सुई की तरफ पतली भाग्य रेखा नजर आ रही है, और ये भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है। तो इस केस में जातक के जीवन में भाग्योदय होना है, जातक के जीवन में प्रगति व सफलता होना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जबरदस्त स्क्वायर साइन। अगर भाग्य रेखा पर किसी प्रकार से चतुर्भुज का चिन्ह बन जाए तो ये इंडिकेट करता है जातक के जीवन में तरक्की, सफलता व भाग्योदय। जातक के जीवन में प्रगति, इस चीज को ये बताता है, इस चीज को ये दिखाता है। तो स्क्वायर साइन इनके हाथ पर है, मतलब ऐसे व्यक्ति प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हुए जीवन पर आगे बढ़ते हैं, जीवन पर सफलता को प्राप्त करते हैं, तरक्की को प्राप्त करते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत अगर हम बात कर ले और क्या पॉजिटिविटी, तो यहाँ पर एक सूर्य रेखा नजर आ रही है, यहाँ पर एक और सूर्य रेखा दिख रही है, यहाँ पर से एक ट्राइंगल्स, आगे भी एक त्रिभुज, दो त्रिभुज नजर आ रहा है, यहाँ से भी एक और त्रिभुज, और आगे भी ये एक जबरदस्त त्रिभुज। तो यहाँ पर ये जो बनावट हो गई ना, मतलब आपके जीवन में 36वें वर्ष की आयु के बाद आपको बहुत अधिक धन लाभ होना है। आप जीवन पर बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेंगे, बहुत अधिक धन लाभ को प्राप्त करेंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस बात में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप जीवन में प्रगति को प्राप्त करेंगे, आप जीवन में तरक्की को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। चलिए, ये तो हो गई बात, महत्वपूर्ण बात। तो यहां पर से आगे करोड़ों आना तय है। अब इस बात को मैंने क्यों कहा, क्योंकि शुरुआती दौर में कुछ नेगेटिव भी है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ दिक्कत भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। वो क्या है वो देखिए आप। तो यहाँ पर कुछ राहु रेखा है, तो ये आपके जीवन में लगभग 34-35 साल तक तो प्रॉब्लम्स को रखेगा, ये 100% रखेगा। दूसरा, आपके हाथ पर बुध रेखा का अभाव है, मतलब आप अगर व्यापार करने जाएंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ी दिक्कतों को ये बताएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी थोड़ी दिक्कतों का इस केस में आपको सामना बिल्कुल करना पड़ेगा, नो डाउट। अगर मैं तीसरी तरफ बात कर लूँ तो मस्तिष्क रेखा पर भी थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, जो कि ये प्रॉब्लम्स को बताती हैं, ये समस्याओं को बताती है, ये मानसिक तनाव को इंडिकेट करती है। इस केस में जातक को मानसिक तनाव भी देखना पड़ता है, मानसिक प्रताड़नाओं का भी शिकार होना पड़ता है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर ये 3-4 चीज़ें जो हैं, ये आपको शुरुआती दौर में स्ट्रगल को बता रही है। बाकी बृहस्पति का ये डाउन स्थिति, ये भी जातक के जीवन में कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत करता है। मतलब अगर आप कुछ बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेगा, वहाँ पर ये समस्याओं को क्रिएट करेगा, नो डाउट। तो ये वाली बात भी मैं आपके हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ।
चलिए अब जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आ गई माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन। हाँ, इंडिपेंडेंट तो आप बचपन में ही हो गए, इंडिपेंडेंसी तो बचपन में ही आ गई है आपकी। मतलब आप इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने लगे, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करके जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित हो गए हैं आप। इसके बाद आप देखेंगे कुछ ट्राइंगल्स थे जो कि डिग्री पूरे करने के योग को बता रहे, चूंकि कुछ राहु रेखाएं थी। तो शुरुआती दौर में दिल और चित्त नहीं लगता पढ़ाई में, तो इनको पढ़ाई में कोई खासा इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही इनका कैरियर होता है पढ़ाई में। तो ये वाली बात मैं देख पा रहा हूँ। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर एक राहु रेखा लगभग ये 24-25 में, यहाँ पर एक 26 में, एक 28 में है, 30 में तरक्की है, 32 में एक दिक्कत है, 34 में तरक्की है, फिर एक 36 में। यहाँ पर जीवन रेखा थोड़ी धूमिल दिख रही है। मतलब थोड़ा 36-37 साल तक ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपके लाइफ में, 30 से 36 साल तक। तो इसके लिए अभी से ही आप कुंडली वेरीफाई करके इसका उपाय कर ले, चूंकि जीवन रेखा जब धूमिल दिखे तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को बताता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु रेखा भी तो है। अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर एक ग्रोथ है 42 में, 44 में, 46 में, फिर एक 50 में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। उसके बाद 36 के बाद आपको विशेषतम दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा। 36 के बाद आपको जीवन में विशेषतम परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मंगल रेखा बहुत शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसा जब भी चाहिए जीवन में आ जाता है। ये स्ट्रेस के योग तो थे, थोड़ा स्ट्रेस को ये बताते हैं। बाकी शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर ये टेंशन के लाइन है तो इंसान थोड़ा टेंशन लेते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जीवन अच्छा बीतता है। यहाँ पर थोड़े से दिक्कत के योग जरूर थे, थोड़ी घबराहट के योग बनते हैं। यवा करे जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है, व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। अगर मैं यहाँ देख लूँ तो यहाँ पर से दिख रही है एक ट्राइंगल्स, यहाँ भी एक ट्राइंगल्स, मतलब बृहस्पति पर अगर त्रिभुज बन जाए तो ये भी 32 वर्ष के बाद जीवन में भाग्योदय को बताता है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा अच्छी, दिमाग के 23 है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक हैं। हाँ थोड़े भावुक है, सामान्य है। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। विदेशी धरती से भी धन लाभ के योग है। यहाँ पर डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। गजब की सूर्य रेखा है। यहाँ से भी एक ट्रायंगल है, 2-2-3-3 त्रिभुज है जो कि जीवन में भाग्योदय को बताते हैं। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ है। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन्मर करी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। थोड़े डिस्ट्रैक्टिव रेखा है, मतलब थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं आप। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। ये आपकी ज़बरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा। यहाँ से भी एक आपके चतुर्भुज है जो कि जीवन में भाग्योदय को बताता है। बुध रेखा थोड़ी और विजिबल होती तो मज़ा आता। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। विवाह रेखा एक से अधिक है तो 3 विवाह के योग को ये बता रहा है। 2 विवाह होने का चांसेस है। इसका अभी से ही आप रेमेडी कर ले ताकि आपको वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना हो। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।